एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का अपना टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में अपन केवल इसके पार्ट्स समझेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आइए समझते हैं। नर्वस सिस्टम 2 टाइप का होता है, सीएनएस और पीएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सीएनएस भी 2 टाइप का होता है। इसमें 2 आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ये सेंटर वाला पार्ट, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड इसी में आएगा। पीएनएस भी 2 टाइप का होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो मसल्स अपने कंट्रोल में होती है, यानी कि वॉलंटरी, जो मसल्स अपने कंट्रोल में होती है वो किसके अंदर आएगी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। और जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, स्मूथ मसल्स, वो किस में आएगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएगी। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो भी 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक फियर, फ्लाइट एंड फाइट के टाइम पे होता है, यानी कि मान लीजिए डर के टाइम पे, जैसे किसी ने कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अब उनको उनके फादर ने देख लिया, तो उस टाइम पे तुम्हारा कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होएगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेट होएगा। अब तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने देख लिया तो तुम क्या करोगे, वहां से भागोगे, भागोगे, तुम्हारे अंदर डर है तो भागोगे, तो तुम्हारी क्या बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ेगी, पसीना ज्यादा आएगा तो स्वेटिंग बढ़ेगी, गला सूखेगा तो उसकी वजह से सलाइवेशन कम होएगा। अब किसी को ऐसे कुछ मतलब पेरेंट्स देख ले तो उस टाइम पे भूख थोड़ी लगेगी, तो इसलिए गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी कम हो जाएगी। मसल्स जो है वो भी क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, यानी कि डर के दौरान जैसे भागना है अपन को, तो उस दौरान कौन सा अपना काम करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक कब काम करेगा, जब रेस्ट या फिर स्लीप, यानी कि जब अपन रेस्ट कर रहे हैं या सो रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सा काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे हार्ट रेट कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगी, स्वेटिंग कम हो जाएगी, रेस्ट के दौरान थोड़ी ना अपन को पसीना आता है तो स्वेटिंग भी कम हो जाएगी, सलाइवेशन इंक्रीज हो जाएगा, और भूख लगती है तो गैस्ट्रिक मूवमेंट इंक्रीज हो जाएंगे। यूरिनरी जो ब्लैडर की मसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, क्योंकि मसल जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती है तभी यूरिन पास आउट होता है। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब अपन इधर चलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आएगा फोर ब्रेन, नेक्स्ट आएगा मिड ब्रेन और लास्ट आएगा मेन ब्रेन। तो फोर ब्रेन को अपन किस नाम से जानते हैं, प्रोएंसेफेलोन, इसको मेसेनसेफेलोन और इसे रोम्बेनसेफेलोन। तो अपन इनको और भी नाम से जानते हैं, ये इस तरीके से। अब फोर ब्रेन के भी 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है टेलेंसेफेलोन और सेकंड आता है डायेंसेफेलोन। टेलेंसेफेलोन के अंदर क्या क्या आता है, तो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट आता है सेरेब्रम,
नेक्स्ट एमिगडाला, नेक्स्ट आता है इसमें बेसल गैंग्लिया और हिप्पोकैम्पस। और डायनसेफेलोन क्या होता है, एक तरीके से एक बंद कमरा होता है, इसको अपन थैलेमस फैमिली भी बोलते हैं। डायनसेफेलोन को क्या बोलेंगे अपन, थैलेमस फैमिली। अब ये अपन एक बंद कमरा मानते हैं, तो ये जो ऊपर वाला है इसको अपन क्या बोलेंगे, एपिथैलेमस। अब कोई बंद कमरा है, अब उसमें ऊपर की तरफ क्या होता है, पंखा लटका हुआ होता है, तो इस पे क्या लटकी हुई है, एक तरीके से पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट आता है नीचे हाइपोथैलेमस। इसके नीचे भी कुछ लटका हुआ होगा, तो कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद आसपास की दीवारें, तो इसको क्या बोलेंगे, सबथैलेमस। और इस वाली दीवार को क्या बोलेंगे, मेटाथैलेमस। तो ये 4 ब्रेन के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में केवल 2 रिफ्लेक्स आते हैं, एक आता है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स और एक आता है टिम्पैनिक रिफ्लेक्स। जैसे मान लो कोई सुतली बम फटा, तो उससे अपने हाथ अब सीधे कानों पे जाएंगे और अपनी आंखें अपने आप बंद होगी, तो ये क्या है, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स और टिम्पैनिक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट आता है हिंड ब्रेन। ब्रेन के भी 2 टाइप होते हैं, एक का नाम है मेटेनसेफेलोन और एक का नाम है माइलेनसेफेलोन। तो इसको अपन पीसीएम से याद रख सकते हैं। पैरासीटामोल तो सभी को पता है वैसे भी, तो पीसीएम से याद रखना है। तो पी और सी तो इसके अंदर आ जाएगा। पी से होता है पोन्स और सी से होता है सेरेबेलम। और माइलेनसेफेलोन के अंदर आ जाएगा क्या, एम से मेड्यूला ऑब्लांगेटा। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है किसका, नर्वस सिस्टम का। तो एक बार समझ लेते हैं। नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप का होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के कितने टाइप है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। 4 ब्रेन को अपन प्रोजेंसेफेलोन के नाम से जानते हैं। इसके भी 2 टाइप है, टेलेंसेफेलोन और डायंसेफेलोन। टेलेंसेफेलोन में ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट आता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रम। नेक्स्ट आता है एमिगडाला, उसके बाद आता है बेसल गैंग्लिया और इसमें आता है हिप्पोकैम्पस। उसके बाद आता है डायंसेफेलोन, इसको अपन थैलेमस फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इसमें आता है एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, सबथैलेमस और मेटाथैलेमस। एपिथैलेमस से पीनियल ग्लैंड जुड़ी हुई है और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी हुई है। उसके बाद आता है मिड ब्रेन, इसको अपन मेसेनसेफेलोन के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इसमें अपन को केवल रिफ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर डिटेल में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो इसमें 2 रिफ्लक्स आते हैं, प्यूपिलरी रिफ्लक्स और टिम्पैनिक रिफ्लक्स। नेक्स्ट आता है हिंड ब्रेन, इसको अपन रोमेनसेफेलोन के नाम से जानते हैं। इसके भी 2 टाइप है, मेटेनसेफेलोन और माइलेनसेफेलोन। इसको अपन पीसीएम से याद रख सकते हैं, तो पी से पोन्स और सी से सेरिबेलम। नेक्स्ट आता है एम से मेडुला ऑब्लांगेटा। अब आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंटरी मसल्स आती है इसके अंदर, यानी कि जो अपने कंट्रोल में होती है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में स्मूथ मसल्स आती है, यानी कि अपने कंट्रोल में नहीं होती है। ये 2 टाइप का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक कब एक्टिवेट होता है, जब किसी को डर हो, फियर, फ्लाइट और फाइट के दौरान। नेक्स्ट इसमें क्या होगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, सलाइवेशन कम हो जाएगा और गैस्ट्रिक मोबिलिटी भी कम हो जाएगी और यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएगी। नेक्स्ट जो पैरासिम्पैथेटिक है वो कब एक्टिवेट होता है, रेस्ट और स्लीप के दौरान। इसमें हार्ट रेट कम हो जाएगी, रेस्पिरेशन रेट कम हो जाएगी, स्वेटिंग कम हो जाएगी, सलाइवेशन इंक्रीज हो जाएगा, भूख लगने लग जाएगी, तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी भी बढ़ जाएगी और यूरिनरी मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ब्रेन के पार्ट्स को पढ़ने के लिए भी एक ट्रिक होती है, तो वो कैसे होती है,
जैसे कि फोर ब्रेन है, उसको अपन प्रोजेंसेफेलोन के नाम से जानते हैं। तो एक तरीके से मंदिर में प्रसाद बट रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, पहले लोग यानी कि प्रोजेंसेफेलोन, उसके बाद तसल्ली से लो यानी कि टेलेंसेफेलोन, फिर धीरे धीरे लो यानी कि डायनसेफेलोन, उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर मजे से लो यानी मिजेंसेफेलोन, उसके बाद बहुत भीड़ है मंदिर में, अपन को समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा भाई, अपन को तो प्रसाद मिलने वाला ही नहीं, उस पंडित को पकड़ के ले आओ, फिर क्या करेंगे, उससे रुला रुला के लेंगे यानी कि रोम्बेनसेफेलोन, उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो तो अपन क्या बोलेंगे, मीट मी, मुझसे आके मिलो। तो मीट मी का मतलब, मीट का मतलब मेटेंसेफेलोन और मी का मतलब माइलेंसेफेलोन। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।